वो जो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जीईटी इज कंपलसरी, क्या जीईटी कंपलसरी है, कितने क्वेश्चंस जीईटी में आ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जिसमें जीईटी कंपलसरी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर जीईटी कंपलसरी है, क्या क्या कोर्सेज हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा भाई, कहने का मतलब है क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने लगेंगे जीईटी के। आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आए। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का DADU47 प्लेटफॉर्म पर। वो जो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जीईटी इज कंपलसरी, क्या जीईटी कंपलसरी है, कितने क्वेश्चंस जीईटी में आ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जिसमें जीईटी कंपलसरी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर जीईटी कंपलसरी है, क्या क्या कोर्सेज हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लेते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ठीक है, बस आप देखते रहिए। और कुछ चीजें बच्चों आपको भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, कैसे क्या करोगे सारी चीजें मैं समझा दूंगा। आप आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, जैसे अगर अब की बात करें, जो अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जो एनटीए ने बोला था, सबसे पहले तो ये ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी नाउ। पहले आपके क्वेश्चंस कितने पूछे जाते थे कि भाई साहब आप 60 क्वेश्चन आपको 50 करने, लेकिन अब आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपके, और ये 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने हैं। कोई ऐसा नहीं है बच्चों कि ऑप्शनल हो, नो ऑप्शनल। पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट सब्जेक्ट्स दे हैव नॉट स्टडीड इन 12th, अब इसकी बात करें बच्चों, अभी इस पे आपको 100% अभी पता चल जाए जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन पहले क्या था कि जो आप 12th में वही सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो बच्चे कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट सब्जेक्ट दे हैव नॉट स्टडीड इन, जो 12th में नहीं पढ़ी वो भी ले सकता है, ठीक है। अभी इसका 100% जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, बस मान लीजिए कि मेरे सबसे लास्ट फेब में आएगा, है ना, लास्ट वीक ऑफ द फेब आ जाएगा बस, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों है कैंडिडेट्स कैन नाउ चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। एक चीज बच्चों, अगर जीएटी की अगर बात करें, रिड्यूस टू 37 सब्जेक्ट्स एडमिशन फॉर ड्रॉप सब्जेक्ट टू रिलाई ऑन जीएटी स्कोर्स। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहा है तो उसको जीएटी, जो जीएटी में अच्छे मार्क्स लाएगा, वो जीएटी मतलब जिनका स्कोर जीएटी में अच्छा आएगा, उसको उस बेस पर उसको बच्चे को ले लिया जाएगा फैशन डिजाइनिंग में। और भी बहुत सारे 5-7 है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो कुछ ऐसे हैं बच्चों जिनको ड्रॉप ही कर दिया है, तो कितनी सब्जेक्ट्स हैं, 37 तक कर दिया, और कुछ ड्रॉप कर दिया तो जीएटी के लिए थ्रू उनको लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, बस यही था यहां तक तो। और अभी बच्चों मैं बता देता हूं कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं, वो थोड़ा बहुत आप समझ लो। जैसे अगर बच्चों बात करें कि हम डीयू की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, तो अगर बच्चों आप बीटेक करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, उसके बाद कोई सब्जेक्ट ले लो आप सेक्शन 1 से, कोई लैंग्वेज आप ले सकते हो। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन दोनों में सेक्शन थर्ड का मतलब जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को पहले बच्चों जीटी बोलते थे, जनरल टेस्ट, उसी का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया, और कुछ चेंज नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा भाई, कहने का मतलब है क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने लगेंगे जीएटी के, बहुत डिफिकल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा परेशान मत हो, जैसे आ रहा था उसी पर बेस्ड अब की बार भी पूछे जाएंगे। कोई लेवल में अंतर नहीं है, बहुत बड़ा लेवल, सेम लेवल रहेगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी भी पूछे जाएंगे। बस अभी ये पहले 50-60 पूछे जाते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो उसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप 50 में से 50 आप ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। बस ये चीज, ठीक है। तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, सारी चीजें वही रहेंगी, परेशान मत हुआ करो। अब जैसे बीएचयू की बात करें, तो बीए करना चाहते हो तो सेक्शन ए से आप लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश, एंड सेक्शन, अगर बच्चों सेक्शन 3 ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन 3, तो यहां पर आपको बीए ऑनर्स अगर करना चाह रहे हो आप लोग, तो बीएचयू से, तो यू हैव टू आपको एग्जाम जीटी का देना पड़ेगा, जीटी का, ठीक है। अब जैसे जामिया इस्लामिया से आप करना चाहते हो बीए, तो जनरल एप्टीट्यूड। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों, एएमयू है, इंग्लिश जनरल टेस्ट, ये भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, तो यहां पर भी एक लैंग्वेज टेस्ट है आपका, और आपका क्या है बच्चों, सेक्शन 3 मतलब वही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और भी बच्चों अगर आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी बच्चों अगर बीए करना चाहते हो, है ना, टेस्ट से अगर आप करना चाहते हो, तो इसमें बीएस, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी आपकी। देखो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और सेक्शन 3 ये कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज ही, और सेक्शन 3 वही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे बहुत सारे, तो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस अपने अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट कॉलेजेस से अलग अलग है। डीयू में आप जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो डीयू से, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा सर कहां से देखें,
मान लो इनमें से ना हो जो आप करना चाह रहे हो, तो बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सारे बच्चों को कहां जाना है मैं बता देता हूं। अभी भी मैंने चेक करा था, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं, वो वेबसाइट चल नहीं रही। एक सेकेंड, क्या खोले, एक सेकंड रुकेंगे। आपको कहां जाना है बच्चों? आपको जाना है, आप लिखना CUT PG, CUT UG, सॉरी, CUT UG 2025, ये लिख देना बस, ठीक है। अब अगर नीचे जाओगे आप लोग, ठीक है, वो वेबसाइट कहां गई CUT वाली, CUT UG, अरे अरे अरे, एक सेकंड रुको, मैं यहां पे लिखता हूं, एक सेकंड। आपको क्या लिखना है बच्चों? CUT UG, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं ताकि आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस ना पूछो। CUT UG 2025, ठीक है, 2025, ये तो मैंने बता दिया कंपलसरी है कि नहीं आप लोग। तो ये यहां पे आप CUT 2025 लोगे तो पहली एग्जाम है, पहली वेबसाइट पे जाना बच्चों, exams.nta, या पूरी वेबसाइट भी लिख सकते हो, है ना, exams.nta, ये पहली वेबसाइट है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो ये बच्चों यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाना, इसमें सारी चीजें दे रखी होंगी। अभी भी खुल नहीं रहा है, आई थिंक सर्वर एरर है। अभी मैंने देखा था, खुलता तो मैं आपको वहीं स्लाइडेड वहां पे बता देता, इतनी टेंशन आपको नहीं लेने देता, लेकिन खुल नहीं रहा। लेकिन आप जाओगे ना, जैसे यूनिवर्सिटीज पे जाओगे आप, तो सारी चीजें इसमें BHU आ जाएगी, आपकी JNU आ जाएगी, आप लोगों की तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। तो आप कौन सा एग्जाम, मतलब कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, उससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे, किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, सारी चीज आ जाएंगी। तो वैसे GAT आप दो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी GAT मांग रही है ना, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, मान लो आप ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो उसमें है ही नहीं तो मत दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना इसी वेबसाइट पे आके, जैसी ये सही होती है वेबसाइट तो मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़ा बहुत एनालाइज खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बच्चों GAT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छी तरीके से GAT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या CUT की पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे साथ आप कर सकते हो। वैसे हमारी YT क्लासेस भी होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पेड में आओगे तो आपको पूरा सिलेबस विद इन टाइम, विद इट प्रैक्टिस, रिवीजन, एवरीथिंग, सारी चीज आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, इट्स अप टू यू, विद इन। अब बच्चों टाइम बहुत समय कम है, अगर आप इस टाइम में, क्योंकि जनवरी तो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, 3-3.5 महीने अप्रोक्स बचे हैं, 3 महीने में कहूंगा, ठीक है। मई में तो आपको एग्जाम ही आ जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो? अड्डा 247 की आप वेबसाइट पे चले जाना, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो जो भी करना है बच्चों जल्दी करिए, जहां से भी आप एग्जाम मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूट्यूब से, यूट्यूब पे आइए रेगुलर। अगर आप अच्छी तरीके से आप पूरा सिलेबस करना चाहते हो विद इन टाइम, तो आप पेड बैच में भी आ सकते हो, ठीक है। कोई बच्चे ने पहले कर रखा है तो वो अपना यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ, जैसे पहले किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो आप यूट्यूब पे आओ, ड्रॉपर बच्चा है तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो, रेगुलर रहो, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा, अभी पूरा करना चाह रहा है पूरा सिलेबस, तो आपको जरूरत है भैया पेड बैच की, ठीक है। तो यहां से बच्चों जैसे अगर बात करें CUT लैंग्वेज GT का लेना चाहते हो तो यहां से ले सकते हो। मान लो आप सर हम GT का नहीं लेना चाहते, मान लो GT का लेना चाहते हो आप GT का ही, तो ये बच्चों हमारा भोकाल 4 बैच है। ये बच्चों 17 फेब से स्टार्ट है, 17 फेब से, अभी काफी समय है इसमें, 17 फेब से स्टार्ट है। और अगर भोपाल कह रहा हूं मैं, अगर भोकाल 3.0 में आओगे तो ये बच्चों हमारा बैच स्टार्ट 17 जैन से स्टार्ट हुआ था, है। तो आपकी मर्जी, आप किस में भी बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर इसमें करना है, कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। AMA20 कोड यूज कर लेना, तो अप्लाई करोगे। अच्छा, कोड दूसरा है बच्चों, ज्यादा डिस्काउंट वाला, अमन40, AMAN अमन40, जैसे ही अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2462 रुपए का मिल जाएगा फॉर GAT ओनली। नहीं आप चाह रहे हो नहीं सर हम तो पूरी CUT की प्रिपरेशन करेंगे, तरीके से करवाओ सर, हमारा डोमेन भी अच्छा करवाओ सर, तो डोमेन भी अगर करना चाहते हो तो डोमेन में भी आपको GAT फ्री मिल जाएगी, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे वही सेम, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स, यहां से आएंगे CUT UG हिंदी मीडियम। तो बच्चों हमारे कई सारे महापैक भी हैं, तो महापैक में भी आप एनरोल कर सकते हो। महापैक में क्या फायदा है आपको कि जितने भी पुराने बैचेस हैं ना उसकी VOD रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जब तक आपका वैलिडिटी रहेगी। तो नए बैचेस आते रहते हैं अपने, तो उसमें भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, सारे बैचेस में आपको एक्सेस दिया जाएगा, मॉक टेस्ट, सारी चीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो महापैक साइंस डोमेन का है, महापैक आर्ट्स डोमेन का है, और ये GT का महापैक है। तो मान लीजिए अब आर्ट्स डोमेन से, तो बिल्कुल आप इसमें बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड वही यूज करना है हर जगह, अमन40, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करते हो अमन40, तो आपको ये 3574 रुपए का मिल जाएगा। और बच्चों मैं अपनी मेल ID भी लिख देता हूं, और कोई डाउट हो इस बैच के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना, मैं बता दूंगा कौन सा बैच आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। और अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे तो जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, मैं सारी चीज आपको पूरा गाइड मेंटर से पूरी मैं करता रहूंगा। aman.chaturvedi@adda247.com, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये जो
जीएटी कंपलसरी है कि नहीं है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू विद सेशन, थैंक यू फॉर दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सर बच्चों।